है ना। आत्मा को निवास शरीर में कठे हुए बहादुर सिंह जी, यदि तन पतो हो तो तारा वो सब्जेक्ट को नहीं बुजुर्गा को है। पर मैं बताऊं महापुरुष आंख में आत्मा को निवास जागृत अवस्था में आंख में हुए, सुषोपति सौपन अवस्था में कंठ में हुए, घोर निद्रा अचेत अवस्था में नाभि में हुए और ध्यान अवस्था तुरिया पद में त्रिकुटी में हुए। झटते आदमी की आंख नहीं मिले बटे कोई कतोई बड़ो वक्ता जो कतोई बड़ो दार्शनिक आ जो क्यों ही काम हो रहे हो इसलिए आंख मिलनी जरूरी है। चाहे समय कम मिले या ज्यादा मिले पर आंख मिलनी। इसलिए थे पाचा बैठे मत बैठो, तारे लिए ही तो आप बात कही है। झटता है आंख नहीं मिले। आपने जो मुहिम लेकर के चली है उनमें मैं भी थोड़ा थोड़ा सहयोग कर रहा हूं। हम कई रचना गाते हैं। एक तो लड़की की शादी करें, अपने समाज में देखने मिलेगो बहुत ज्यादा लोग बाग अनावश्यक खानों डाल ली प्लेट में, खास कर नहीं बर्बाद कर दी। मानो प्रश्न करनी हो कोई कि आप होटल में खानों खा रहे हो और एक प्लेट सब्जी का तारकों 250 रुपया ले थे और बनवा लोगे किसी बनवा लेगे कोई, तो आप खाने को बर्बाद क्यों करते हैं। एक कवि ने कहा है कि उस लड़की की शादी में वो खाना नहीं होता, उस पिता की 20 साल की मेहनत होती है और उसमें भावना छुपी हुई होती है। हम ये जो कह रहे हैं ना इसमें नमक कम है, इसमें सब्जी में अच्छी नहीं बनी, ये बहुत गलत बात है। कवि ने कहा है 1 मिनट भी नहीं लगता खाने में कमी बताने में और एक पिता की उम्र चली जाती एक बेटी के ब्याह के खाने में। एक पिता की उम्र चली जाती है और वहां जाकर के ये डिस्टर्ब कर रहा है बीच में। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसी रचनाएं हैं। एक रचना वो है जो विशेषकर अपने समाज में और अपने इलाके में वो ताज़ा ही हुई है। लड़कियां किसी लड़के के साथ बात करके भाग जाती है, उस पिता का उस माँ का क्या हाल होता है। पर उसके साथ साथ एक छोटी सी रचना मैं सुनाऊंगा आपको। पहले ये तो दूर की बात है, कुरीतियों की बात है। माँ किसे कहते हैं, माँ क्या होती है, मेरा सब्जेक्ट है शीर्षक है भजन का माँ क्या होती है। आपसे सबसे अनुरोध है मेरी बात को 10 मिनट का भजन है, आप आराम से सुनना। कोई बीच में कोई आप व्यवस्था के लिए खड़े हो 10 मिनट मत उड़ा दो, आपकी इजाजत है सबकी, कोई खड़ा नहीं होगा, आपस में बात नहीं करेंगे। तो लीजिए। माँ मद मीठा माँ मधुराई, माँ से मक्का माँ से मलाई, तुम की श्याम बता दे भाई। प्रेमी एक समय की बात है, एक गांव के मां बहुत गरीब परिवार, अब तो गरीब हो एक कट्टू नाज को नहीं है। भी परिवार के मां एक बच्चे को जन्म हो गए, वो बच्चों 6 महीना को वजह के दिन भी का पिताजी खत्म हो जाए। विधवा मां की करे घर में गरीबी भी एक श्राप हो, बेटे को पालन पोषण क्या करे। विधवा मां मन में विचार करे तू यदि बेटे ने छोड़ की और दूसरे के सागे शादी कर ली तने इज्जत मिल सके, तेरे बेटे ने पूरी जिंदगी भी इज्जत मिलेगी नहीं। तो कोई के लावणी कराने न जाए, कोई के निनाण कराने न जाए, कोई के छेजे पर जाए। प्रेमियों आज तो शिक्षा को जमानो है, माता बहना नौकरी भी करे भी जमाने का माँ विधवा जवान महिला यदि दूसरे के घर चली जाती हो जमानो बिन जीण नहीं जेतो और भी चरित्र पर अनेक तरह का धाग लगा तो पर बा विधवा माँ भी बेटे को पालन पोषण करने के लिए और भी जमाने की परवाह करे बगैर और मजदूरी करने जाए। समय बीततो जा है। वो बेटो 5 साल को वह स्कूल में दाखिलो करवा दे है, माँ मजदूरी करने जा, बेटे ने स्कूल में पढ़ाने भेजे। चलता चलता प्रेमियों बेटो LLB कर ले, RJS को कंपटीशन दियो और भी को मुन समझ स्टेट में सिलेक्शन हो जाए, बेटो जज बन जाए।
शादी कर दी ही भी जज के 2 जोड़ला बेटा जन्म है। समय बीत तो जाए मुंस मजिस्ट्रेट से और वो प्रमोशन होकर के डिस्ट्रिक्ट जज बन जाता है और उनके बच्चों की भी उम्र 25-25 वर्ष हो जाती है और बच्चों की शादी कर देते हैं और विधवा माँ की चालता चालता उम्र 90 साल हो जाए। 90 साल की माँ ने वो जज एक दिन और ले की चाले है शहर के माँ वृद्धाश्रम चाल तो भी आश्रम के माँ छोटे है। वृद्धाश्रम का जगह कर्मचारी काम करया करता माँ के ऊपर आपके पद की धूस जमावे जज और कहने लगे सुनो भाई मैं एक डिस्ट्रिक्ट जज हूँ, आ मेरी माँ है इसकी सेवा में कोई शिकायत आ गई तो खाल काट लूंगा। प्रेमियों पद के धूस जमा की कर्मचारी पर पाछो जज वृद्धाश्रम में निकले भी वृद्धाश्रम को एक चौकीदार हो 3000 रुपया को मजदूर पर बहुत अच्छो आदमी चौकीदार के बात पल्ले पड़े है पाछे नहीं सरता जज ने कहना साहब मैं तारू 2 मिनट बात करनी चाहूँ। जज कहने लगे हाँ बोलो भाई। बोले आप डिस्ट्रिक्ट जज है? हाँ साहब। तने क्या कहती है? 1.5 लाख रुपये। साहब आज की बूढ़ी वृद्धाश्रम में छोड़ी है, कौन है? वो जज बोले मेरी माँ है। साहब अठे कोई आदमी केरला को है, कोई आंध्र प्रदेश को है, बोली समझ में आवे, भाषा समझ में आवे, थारी 90 साल की माँ ने आप पराए लोग हम क्या छोड़ी है? वो जज कहने लगे मेरी लुगाई के, मेरे टाबरा के, मेरी माँ के बने नहीं। चौकीदार कहने लगे साहब ही कमाई बूढ़ी की कोई गलती है? जज बोलो ना को नाम सुनता ही और चौकीदार खे तो साफ साफ करो प्रेमियों तू तड़ा के पराजय है। बोले रे यार तू के मैं डिस्ट्रिक्ट जज हूँ, अरे तू तेरी माँ के सागे न्याय नहीं कर सके, तू पब्लिक के सागे के न्याय कर सके? तेरे जी हल्की नालायक औलाद कोई माँ बाप ने देनी नहीं चाहिए। प्रेमियों ऊंची नीची बात कहे है, जज को ऊपर को सांस ऊपर रह जाए, नीचे को नीचे रह जाए। चला के जज घर आवे है, शाम को समय वो रोटी खाने को प्रयास करे पर टुकड़ों कंठा ढहे नहीं। रात को समय वो जा सोने को प्रयास करे, जज ने नींद नहीं आवे। क्यों? बात चौकीदार वाली बात बिन झकझोर की मेल दे। सुबह उठे हैं और वो जज 3 स्टाम्प मंगावे। पहले स्टाम्प के माँ आपके कहने जती भी जमीन जगह रिपी पीस हुआ बहुत दोनों बेटा के पत्नी के 3 माँ के नाम कर दे। दूसरे स्टाम्प में घरड़ी को तलाक नाम लिख दे और तीसरे स्टाम्प में आपके पद से इस्तीफो लिख दे। दोनों बेटा ने पत्नी ने बुलावे, तीनों स्टाम्प सुनत है। बेटा पत्नी कहने लगा साहब के ही कमा? जज हाथ जोड़ के कहने लगे मेरे बाप सु जगह जमीन घर बाहर मिली वो आज के दिन में रिपियो कमायो वो तारा तीनों माँ बेटा का नाम कर दिए, मेरे के एक रिपियो भी नहीं है। दूसरे स्टाम्प में घरड़ी ने बोले तेरे तलाक नामू है, तू चाहे तो दूसरी शादी कर ले, न करे तो तेरी मर्जी। और तीसरे स्टाम्प में मेरे पद से इस्तीफो है। इस्तीफे को नाम सुनो पूरा परिवार बरड़ायो। दोनों बेटा कहने लगे पिताजी ये मत करो, नहीं हो घर बर्बाद हो जाएगा, क्यों भी जज की तनख्वाह तो बने रहो। जज कहने लगे यार इतना दिन मन तो बेरो नहीं है। जज छोड़ के चाल बाने लगे। दोनों बेटा पत्नी कहने लगे साहब कटे जाओ। बोले वृद्धाश्रम। साहब मत जाओ, नहीं हो घर बर्बाद हो जाएगा। क्यों जाओ? बोले बटे मेरी माँ है। दोनों बेटा पत्नी कहने लगे साहब मत जाओ, नहीं घर बर्बाद हो जाएगा। दोनों बेटा ने जज कहने लगे बेटा थाली माँ मेरी पत्नी है, थाली माँ ने मैं एक कड़वी बात कहूं तारे दोनों बेटा के तन तन में आग लग जा। बा वृद्धाश्रम में बैठी भाभी तो मेरी माँ है। प्रेमियों जज आ गए, दोनों बेटा पत्नी ले रहे वृद्धाश्रम में पूछे हैं। जाता है बूढ़ी माँ बेटे को चेहरो देखता ही कहे आ मेरा जज बेटा। प्रेमियों तो नाम सुनता ही भी जज के एक एक आंख में 9 आंसू है। और बूढ़ी माँ के चरणा में बैठ की और की माँ ने जज के वह और की माँ सुने की वार्ता बन जावे। अरे दिल में दर्द आंख में पानी चौपट होगी जज की पानी। दिल में दर्द आंख में पानी चौपट होगी जज की पानी। दिल में दर्द आंख में पानी चौपट होगी जज की पानी। दिल में दर्द आंख में पानी चौपट होगी जज की पानी। मैं हूँ किसी काई ने साफी घुमैया दे दे मन माफी। ओ मैया दे
दिल में दर्द आंख में पानी चौपट होगी जज की वाणी आवाज नहीं निकले। मैं हूं किसका इंसाफी? मेरी माँ, मैं मेरी 90 साल की माँ के सागे न्याय नहीं कर सक्यो, मैं पब्लिक के सागे के न्याय करे। भूलड़ी सिर पर हाथ फेरे के वे बेटा तू बहुत अच्छो बेटो है। जज बोलो ना माँ साहब मोबाइल ने मेलो गलत बात है, गलत बात है मेलो थे तो कई देर मोबाइल में लाग गया। आंख मेरे पर रखो। जज कहने लगे माँ मैं एक मूर्ख बंदा अकल का हो गया अंधा, मैं एक मूर्ख बंदा अकल का हो गया अंधा, काम कर रहा है गंदा ओ मैया हो। मैं एक मूर्ख बंदा अकल का हो गया अंधा, काम किया से गंदा ओ मैया वो। मन में ख्याल जाग के नीच छोटी भरती आश्रम बीच, मन में ख्याल जाग के नीच छोटी वर्दी आश्रम बीच, मेरी कोनी रूह कांपी हो मैया दे दे मन माफी हो मैया दे दे मने माफी। अरे मेरी कोनी रूह कांपी हो मैया दे दे मन माफी हो मैया। दे दे मने माफी। दिल में दर्द आंख में पानी चौपट होगी जज की वाणी, दिल में दर्द आंख में पानी चौपट होगी जज की वाणी। मैं हूँ किसका इंसाफी हो मैया दे दे मन माफी हो मैया। दे दे मने माफी ओ मैया, दे दे मने माफी। जज के माँ मैं एक मूर्ख बंदा, मेरे मूर्ख की दुनिया में कोई नहीं है। मैं एक मूर्ख बंदा अकल का होके अंधा, काम करया है गंदा, मन में ख्याल जाग गए नीच, मत तन छोड़ी वृद्ध आश्रम बीच, मेरी कोनी रूह कांपी। मेरी माँ 90 साल की अवस्था में लोग आपकी माँ नबी के पीर नहीं जानते, दूसरे के घर नहीं जानते कि अपनी माँ फीकी चा पीवे, अपनी माँ ने कौन पावे। जज कहना कि माँ पराए लोगा में मैं छोड़ के चले गए हो, वो सर्दी को समय मैं 1 मिनट भी यह सोची नहीं अपनी माँ रात के यहाँ बिता लगी। प्रेमियों जके घर में बूढ़ी माँ 90 साल की माँ या बाप है, कोई भी वृद्ध है बेका हाथ पगामा तो शतनियो है तो वो रजाई खुद ओढ़ ले। भी परिवार को सदस्य यदि भी वृद्ध ने रजाई उड़ा दे तो भी ठिठुरती सर्दी में बचा हुए, नहीं तो सिया मर तो आपका प्राण त्याग दे पर रजाई नहीं उड़ी जाए। जज कहना कि माँ मेरो 1 मिनट भी रोम रोम खड़ी हुई हो नहीं कि ठिठुरती सर्दी में अपनी माँ रात के यहाँ बितावेगी। मेरी कोनी रूह कांपी मैया मेरी दे दे मन माफी, मैंने माफ कर दे मेरी माँ। प्रेमियों बूढ़ी सिर पर हाथ फेरे कहने लगी बेटा तू बहुत अच्छो बेटो है। जज कहने लगे ना माँ, कहने लगी बेटा बहुत अच्छी है, तने जन्म दे कि मैं धन्य होगी। जज कहने लगे माँ तू नहीं, तेरी कोख जन्म ले कि मैं धन्य होगो। कब है मने तू पाला पोषा खाल जा अपना मोशा, मने तू पाला पोषा खाल जा अपना मोशा, मदिया तोड़ भरोसा ओ मैया हो। मने तू पाला पोषा खाल जा अपना पोषा, मेरे तोड़ भरोसा ओ मैया वो। खोती सैन घमंड में सोती भूलिया बचपन वाली गोदी, खोती सैन घमंड में मैं सोची भूलिया बचपन वाली गोदी, भरनी बहू बेटा
पालिया पोसा मेरो ही घर में जन्म हो एक नाज को दाणो नहीं हो मेरो तू पालन पोषण तू क्या करो तू जाने तेरी आत्मा जा मने तू पालिया पोसा कालजा अपना मोशा मैं तेरा दिया तोड़ भरोसा। प्रेमियों माँ बाप बेटे बेटे की खेचल क्यों करे कि आप ऐसा ही वर्द हो जावांगा जके दिन आप सारो बनेगो और यदि वो बेटो या बेटी सारो नहीं बने भाई माँ बाप का बहुत दुख हो कि अपनी परवरिश में खटे न खटे कमी रही है। जज कहना कि माँ मने तू पाले बिन बैठा रहे बिन बैठा दो यार मैं पहले भी की बात मने तू पालिया पोसा काल सुन भाई देखो कालजा अपना मोसा मैं तेरा दिया तोड़ भरोसा खोदी सैन घमंड में शोधी मैं भूलिया बा बचपन वाली गोदी मैं ऑफिस गयो लोग बाग बड़ा बड़ा लोग मन साफ साफ करने लगा मैं मेरी औकात भूल गो मेरा अब ही आप जजी पैदा होया और आज भी बहादुर सिंह जी अपने समाज में जो युवा घूम रहे हैं बहुत से लोगों का यही विचार है कि हम इतने शक्तिशाली पैदा हुए थे। खोदी सैन घमंड में शोधी मैं भूला बा बचपन वाली गोदी। प्रेमियों माँ बाप कता भी गरीब हो हैं आपके बेटी बेटे को पालन पोषण यहाँ करें जी राजकुमार को करता हूँ जी जो बाप धोती बांध तो वह या पजामो पैर तो वह गरीबी के कारण 3 साल वही धोती बहरिया है और फाट की ओर दीपावली को त्योहार गो वो बाप भी परिवार में वो पतो नहीं लगन दे कि वो आदमी आत्मा सुमाय सु बहुत दुखी है। अंस्तो भी धोती के टांको दे ले रहा कहे अगले साल नहीं लेवांगा पर आपके टाबरा ने कपड़ा बिना नहीं रहने दे चाहे कोई 1 लाख रुपया उधार लाखी और त्योहार पर कपड़ा ला के दी क्यों भाई माँ बाप आ सोचे कि आपने टाबरा ने पतो नहीं लागना चाहिए कि अपना माँ बाप गरीब है। तो हर माँ बाप आपके बेटी बेटे को पालन पोषण यहाँ करें जी राजकुमार को करें तो हर बेटी बेटे को भी बताओ धर्म है कि बाप के माँ बाप ने यहाँ रखे जी बादशाह में रखता हूँ। प्रेमियों कुछ बोली संपत्ति से कुछ नहीं होता जबकि माँ के एक बेटो है वो बेटो जयपुर भी जा है माँ ने के माँ मैं जयपुर जाके आऊँ मन 3 दिन को समय लगेगा 3 दिन बाद में पाछू आवे घर बढ़ता है कि माँ तेरी तबीयत पानी ठीक है तो रोटी टुकड़ो खायो। प्रेमियों बा माँ इस समाज में गांव में नहीं खड़े सीनो छोड़ो करके नहीं खड़े और भगवान का बहुत गुणगान करे मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है ये की बढ़िया संतान सब ने दे और प्रेमी जक्के का टाबर है और दारू पी की डीजे के ऊपर यहाँ करे माँ बाप ने बहुत शर्म आवे। भाई समाज में बढ़िया बच्चों पैदा हुए हैं गांव का लोग चर्चा करें फलाने के बेटों नहीं हीरो पैदा हुए हैं और जगह दारू पी की यहाँ करें बाकी लिए वो गांव का लोग आकर में वो फलानिया लोग खराब हो तो फिर है। मैं जो युवा साथी है 35 साल से कम उम्र के आपको हंसने की जरूरत नहीं मेरी बात का आप गौर करना। आप उसे जन्म देने वाले माँ बाप को इस गांव में नहीं जीने देते हो इस समाज में नहीं जीने देते हो इस रिश्तेदारी में जीने नहीं देते हो। आप क्या करना चाहते हो उनके साथ आप अच्छा काम कर रहे हो। प्रेमियों जके के बेटे के आपकी जो मित्र मंडली है आपका जो फ्रेंड सर्किल है वो अपरिपक्व है। आपको शादी पार्टी के नाम से बर्थडे पार्टी के नाम से आपको शराब परोसते हैं और आप एक बार शराब का इस्तेमाल करते हो 2 बार करते हो 3 बार करते हो और धीरे धीरे उस शराब के आदी हो जाते हो और आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है और आपके साथ साथ आपके माँ बाप की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आप कभी विचार करके देखना कि कुसंगत के कारण और कोई बेटे ने शराब की लत पड़ गई शाम को 8 बजे माँ बाप के एक ही बेटो है वो घराऊ नहीं खड़ा है माँ बाप को काल जो धड़क धड़क करने लग जाए शराब में लत पतो कि आवे खुदा ने खास्ता एक्सीडेंट हो जा वह माँ बाप पाछा भी बेटे की डेड बॉडी देखे। आप विचार करके देखना वो माँ बाप इस समाज में किस लिए जिएंगे कि उनकी संपत्ति वो तो खलास हो गई। आप एक बार भी विचार करना शराब जिंदगी नहीं होती जिंदगी अपने माँ बाप है और यदि हम उनका मान नहीं कर सकते
उसकी इज्जत नहीं रख सकते तो हम इस परिवार को क्या दे सकते, इस गांव को क्या दे सकते, इस समाज को क्या दे सकते? हम जिंदा लाश हैं, इससे आगे कुछ नहीं है। माँ का क्या दर्द होता है? आप बैठना, आपकी माँ के पास बैठना और अपनी माँ से पूछना, जो युवा साथी है उनसे कह रहा हूं 35 साल से कम उम्र के, कि माँ तन वो पतो लागे तेरो बेटो दारू पीड़ो, तेरे मन में क्यों है? तारी माँ हकीकत ताने नहीं बता दे, हाँ तो मूलचंद चौधरी ने और चाहे मेरी नाड़ काट ली। प्रेमियों, 8 जगह लोग विराजमान हैं। मैं एक बार पूछना चाहूंगा, हाथ उठा के वो लोग बताएं जिनकी मां नहीं है। जिनकी मां नहीं है वो हाथ उठा करके बताएं एक बार। आराम से उठाओ। मां नहीं है आप में से, माता बहनों आप में से कम संख्या में, बहुसंख्या में आपके मां बैठी है। आप हो, मेरी बात सुनो, जो इनकी मां बैठी है, आपकी मां है ना इस धरती पे, आपको उस मां की कीमत का पता नहीं है। आप गांव में या रिश्तेदारी में उस बच्चे से मिलना जिसकी मां 5 या 4 साल का छोड़ करके चली गई। प्रेमियों, जिस बच्चे की मां खत्म हो जाती है वो बच्चा खुल के नहीं जी सकता, चाहे भी को मामू वर, चाहे भी को काको वर, चाहे बुआ वर, वो कुंठित होकर जीवे। वो आपकी आजाद पक्षी की नहीं जी रहे हैं, आप जगह जी रहे हो जगह का मां बैठी है, वो बच्चों कुंठित होकर जीवे। वो अब तो लाचार हो जाए 4 साल की उम्र में भी, तो वो आपकी बात कह नहीं सके। वो बहुत डरपोक हो है कि आप मामू सा ने कहा अपनी बात को कि बरो कौन सी साइड ले गो। माँ जिंदा हो तो बिन वो कैस कहे। प्रेमियों में दर्द को बहुत अच्छी तरीके बेरो। मैं 7 साल को जना मेरी माँ धरती छोड़ के चली गई, इस दर्द का बहुत अच्छी तरीके पता है मेरे को। मेरा छोटो भाई डीएससी में सूबेदार है, वो 4 साल को बहादुर सिंह जी समय की मारी है कि मेरी माँ मेरे नानेरे में खत्म हुई। मेरी माँ को मत अनजाना आदमी मैं हमल बरा रही हूँ। मेरी माँ को दाग करा, मैं भी जोड़े के माँ बकरी चरा रही हूँ। समय की है कि मांग ही मार ही कि 7 साल के बच्चे की माँ खत्म हो जाए और भी की आंखें के सामने भी को दाग कर रहे हैं। कोई समाज को और गांव को एक आदमी भी के सिर पर हाथ रखनी नहीं हुआ। कल्पना करो भी बेचा की क्या हालत होगी, मेरी हालत बाही। समाज को एक आदमी भी मेरे सिर पर हाथ रखनी हो को नहीं हो या पुचकारनी हो को नहीं हो कि बेटा ठीक है, मैं अपने आप ही रो ली और अपने आप ही बंद हो। लोग वहां के कहता कि रू दिखा है बहादुर सिंह जी। मैं एक मन नताई भी शमशान भूमि का चक्कर लगाया, मन कुछ नहीं दिखे। आज भी मैं मेरे नानेरे में जाऊं भी शमशान भूमि का चक्कर लगा के आऊं। मैं तो बदनसीब हूं कि मेरी माँ की तस्वीर नहीं है कि अपनी माँ को चेहरों के अलग हो। आप बड़ा खुश नसीब हो। प्रेमियों, बेटे की किडनी खराब हो जा तो बिकी लुगाई नट जा, बिको भाई नट जा, बिको साड़ो नट जा, बेटो नट जा। माँ जिंदा है तो डॉक्टर ने आके डॉक्टर साहब मेरी किडनी काट के मेरे छोरे के लगा दो। ताली तो वजह वो जिंदा लाश थोड़ी हुआ। जगह दिन में बहुत गरीब है। 1982 की बात है। आज हमारे नौकरी पेशो सब लहर बहर है। मैं 20-20 हजार आदमियों को शादी में खानू बनावा, बड़ा बड़ा मंत्री, बड़ा बड़ा अधिकारी आवे, सब लहर बहर है। पर बहादुर सिंह जी माली माड़ो कोनो तो खाली है। जागरण दे के जावा घणाई रुपया कमावा, लुगाई बेटार भाई बा के क्या को जागरण क्या का आदमी है। मेरी माँ जिंदा होती तो आके थी मेरे छोरो हैरान हो के ऐसा बना के दे बोला, कोई नहीं पूछे। मैं जो आप बाले को आपसे कह रहा हूं ना, आप बड़े खुश नसीब हो। मेरे जैसे जो बदनसीब हैं वो अपनी माँ को याद कर करके आज भी रोते हैं।
जागर ना देता मैंने 35 साल होगा, पर आज भी वो दर्द पैदा हुआ है तो आंखें के महा सुबर्षण ने लाग जा। कवि ने कहा है, माँ बच्चों की क्या होती है, माँ बच्चों की क्या होती है, होते हैं वो किस्मत वाले जिसके माँ होती है। अरे होते हैं वो किस्मत वाले जिसके माँ होती है। प्यारी प्यारी है तू बलिहारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी सुंदर है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जग है जो वन के कांटों तू फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी सुंदर है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। दुखन लागी माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी तू तो सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी तू तो सारी सारी रतियाँ। मेरी निंदिया तेरी निंदिया तू तो वारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी सुंदर है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। कवि ने कहा है, भूखने लागी माँ तेरी आंखियां, मेरे लिए जागी तू तो सारी सारी रतियां। प्रेमियों, बचपन की बात नहीं कर रहा हूँ, बेटो बीमार हो जा, बिकी लुगाई न बिकी बेटी न बेटो न साड़ो और भाई सब सो जा, भी माँ ने नींद नहीं आवे। बारात ने 2:30 बजे भी कुमाड़ियों खोल के देखे मेरे छोरे नींद आई कि नहीं आई। इस सामाजिक जीवन का सबसे सुरक्षा कवच है तो उसकी माँ है और कोई नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, आपके पीछे की जिंदगी कैसी भी बीती हो, भगवान का दरबार है, भजन संध्या का कार्यक्रम है, और जो 35 साल से कम उम्र के हैं, मेरा आपसे निवेदन है, दोनों हाथ उठा करके ये संकल्प लें कि दोबारा शराब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और यदि दिग्विजय सिंह जी आप हंस रहे हो, आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। हाथ उठाने की उस आदमी को जरूरत है जिसके दिल में दर्द है। जो हंस रहा है ना, उसके दर्द नहीं है। चाहे बिन कति शोगन का जो वो खड़ा खड़ा सुनोगे, बदल जा, संकल्प हो ही नहीं। बहादुर सिंह जी, मनुष्य में और पशु में बहुत सी समानताएं होती है। खाना पशु भी खाता है, खाना मनुष्य भी खाता है, नींद पशु को भी आती है, नींद मनुष्य को भी आती है, जगह पशु भी पहचानता है, जगह मनुष्य भी पहचानता है। वंशवृद्धि पशु भी करता है, वंशवृद्धि मनुष्य भी करता है, पर मनुष्य में एक चीज होती है वो पशु में नहीं होती। मनुष्य में बुद्धि होती है, पशु में बुद्धि नहीं होती। और 4 पैर के पशु नहीं, जिसमें बुद्धि नहीं है वो 2 पैर के भी पशु ही है। मैं क्यों कह रहा हूं आपसे? मैं इसलिए कह रहा हूं, यदि मेरी बात से आप शराब का इस्तेमाल करना छोड़ दोगे, जिंदगी में नहीं करोगे, उस माँ बाप की आशीष और मेरे को पूरी जिंदगी मेरा सुरक्षा कवच बन करके मेरी रक्षा करेगी। वह माँ बाप मन जाने या नहीं जाने, बाकी आत्मा आकेगी कि भलो मूलचंद चौधरी को भी को भजन सुन के मारो छोरो दारू छोड़ दी। वो सुरक्षा कवच मन पूरी जिंदगी मेरी रक्षा करेगा। और प्रेमियों, एक माँ बाप ने न्याय मिल जाए, मारी बात सुन, मैं मारी जिंदगी सफल समझा, मारो भजन गाड़ू सफल समझा।
इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जो 35 साल से कम उम्र के हैं, दोनों हाथ उठाओ, दोनों दोनों। और दारू पी सिर में इधर हंस के मत उठाना, हंस के मत उठाना। 35 साल से कम उम्र के आप जो बैठे हो, दारू पी होगा यार, बड़ी शर्म की बात है। ये बहादुर सिंह जी ये कह रहे हैं हम मुहिम चला रहे हैं, क्या करेंगे मुहिम का? क्यों बर्बाद हो रहे, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? जो अपनी माँ का नहीं हो उसका, वो इस गांव का नहीं हो सकता, वो इस देश का नहीं हो सकता, वो जिंदा लाश है। क्या करोगे? उठाओ हाथ, उठाए रखना। माता बहनों, इन बच्चों के लिए ताली बजाओ, बुजुर्गों आप भी बजाओ, हाथ उठाए रखना। बहादुर सिंह जी, मेरा दावा है 100 बच्चों ने हाथ उठाए, मैं 100 की तो नहीं कह सकता, पर ये गारंटी शुद्ध कह सकता हूं कि इनमें से 20 शराब नहीं पिएंगे। हम जागरण नहीं करते, जागृति करते हैं। जब तक सामाजिक जागृति नहीं होगी, धार्मिक जागृति होने का प्रश्न ही नहीं। नाटक हो सकता है, और धार्मिक जागृति नहीं होगी, आध्यात्मिक जागृति तो बहुत दूर की कौड़ी है। पिछली दिग्विजय सिंह जी, पिछली जुलाई की बात करूं, मुकनगढ़ के कने गांव है नारसिंगाणी, बटे मैं भजन सुनाने गयो। राजपूत जाट मेघवाड़ यहाँ की बस्ती, दारू पीड़ा फिरा। एक नरपत सिंह जी नाम का राजपूत था, 67-68 साल की उम्र होगी, दिन में शराब पीता, रात नहीं पीता। घर का, गांव का, रिश्तेदार सब कह दियो, को नहीं छोड़ी। मैं प्रेमी वो भजन गायो, तना जान आदिमान हमड़ बना रही हूँ, नरपत सिंह जी शराब छोड़ दी। मैं 10 दिसंबर ने मुकनगढ़ एक शादी में गयो, नारसिंगाणी का। लोग बाग मिले, मन बोलिया मूलचंद जी थाली बात तुम्हारा गाँव का 13 आदमी शराब छोड़ दी। बहादुर सिंह जी, आत्मा ने बड़ो सुकून मिले कि आप भी कोई समाज को कोई थोड़ा बहुत काम कर ले। और गांव का लोग हो, मैं सबकी तो नहीं कह सकता कि हर तरह का आदमी हो। जज कहना क्यों माँ, अच्छा बेटा मेरे जी आने का नहीं हो। माँ सिर पर हाथ फेर की कहे बेटा तू बहुत अच्छे बेटो। जज कहने लगे ना माँ, अच्छा मेरे जी आने का नहीं हो। कहे है ये चौकीदार खरा से घर में मेरा दूर खरा से, ये चौकीदार खरा से दूर खरा से, बोला तू डूब मरा से ओ मैया हो। ये चौकीदार खरा से घर में मेरा दूर खरा से, बोला तू डूब मरा से ओ मैया हो। घर वाली का देख चक्कर पड़ गया पुती ऊपर पत्थर, घर वाली का देख चक्कर पड़ गया पुती ऊपर पत्थर, पड़ गया पापी अपराधी को मैया दे दे मन्ने माफी को मैया, दे दे मन्ने माफी को मैया, दे दे मन्ने माफी। दिल में दर्द आँख में पानी, चौपट होगी जज की बानी, दिल में दर्द आँख में पानी, चौपट होगी जज की बानी। मैं किस खाई साफी को मैया दे दे मन्ने माफी को मैया, दे दे मन्ने माफी को मैया, दे दे मन्ने माफी। जज के माँ, अच्छा आदमी मेरे जी आने का नहीं, ये चौकीदार खरा से अच्छा आदमी चौकीदार जी आले खावा। वो बहुत बल्लो आदमी, मेरी माँ 3000 रुपयों को मजदूर है, पर वो चौकीदार नहीं हो तो मेरी आंख खुलती। कोनी ये चौकीदार खरा से भरम मेरा दूर करया से, मने बोलिया तू डूब मरिया से। वो सोची को नहीं इतना बड़ा जजना आपा के कहा, ओ मेरे मुंडे पर कही तू तो डूबेड़ो है, तेरे जी हल्की नालायक औलाद कोई निपेड़ी नहीं चाहिए। एक ओ शक को नहीं हो, बैम को नहीं हो, डर कौन लाग्यो, कितना बड़ो जजा अपने पर मुक्त मुकरा दे। और मेरे मुंडे पर कई जना मेरी आंख खुली। सरपंच साहब, आप समाज के प्रतिष्ठित लोग बैठे हो, बुजुर्गों, हर गांव में हर समाज में बेटो या बेटी बूढ़े माँ बाप के सागे अत्याचार करे। तारा सुमेरो आग्रह है तारे आंखों के सामने, और नाजायज कोई को बेटो या बेटी भी के माँ बाप ने सताता मत बोलियो जरूर थे आको दोगे ना केक रहे इतन भी इतनी बात में भी माँ बाप ने न्याय मिल जाएगो। और थे आ सोचोगा ने
यार आपा कोई ने क्यों नाराज करांगा, ओ भगवान माफ नहीं करेगा। कभी ने कहा है जग से चाहे भाग ले बंदा मन से भाग ना पाए, तेरा मन दर्पण कहला है। अपने आप को झूठ बोल जाओगे कि मरोगा ने जट ताई आत्मा बोलेगी आप बहुत गुनाह करो और जरूर पड़ जाए कीड़ा तो थारी आंखा के सामने थे जगह बुजुर्ग बैठे हो ना सीनियर लोग थे भी हाथ उठाओ कि थारी आंखा के सामने अन्याय होगो ना थे। सरदार जी आप भी उठाओ, बचाओ इनके लिए, ताली बजाओ इन बुजुर्गों के लिए। आखिरी कड़ी में कभी ने कहा है कि जिका माँ बाप को केड़ो नहीं माने, तेरी ये उल्टी कहानी डूबेगा बिना पानी, तेरी ये उल्टी कहानी डूबेगा बिना पानी, मेरे गुरु की वाणी ओ मैया हो, तेरी ये उल्टी कहानी डूबेगा बिना पानी, मेरे गुरु की वाणी ओ मैया। गावे मूलचंद धनसर वाला दिल का नहीं मेरे गाना, गावे मूलचंद धनसर वाला दिल का नहीं मेरी गाना, लागी सतपुर सांगी थापी को मैया दे दे मन्ने माफी को मैया, दे दे मने माफी ओ मैया, दे दे मने माफी। धन्यो मेरी बात थोड़ी बहुत भी तारा कालजे के टच करी हुआ है तो एक बार दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ ताली बजाओ, अति देर बजाओ, माता बहनों आप भी बजाओ। यदि तारे कालजे के टच करी है मैं रचना क्यों गावा, कोई के 20 वर्ष को बैठो है, कोई के 25 वर्ष को बैठो है। दोनों हाथ उठाओ और अति देर ताली बजाओ जते तारे मन नहीं कहूँ कि बंद हो जाओ। यदि कालजे के टच करिए तो नहीं मत बजाओ, तो न भगवान की सौगन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बस बस बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सच्चे दरबार की जय।